अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश भर में लोकसभा चुनावों की जो है गहमागहमी शुरू है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब अगले चरणों का मतदान जो है बाकी है। ऐसे में ही आचार संहिता के लागू होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इलेक्शन कमीशन द्वारा लागू किए जाने के बाद, यानी भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जो है इसे लागू किए जाने के बाद पूरे देश में और देश के तमाम राज्यों में जो सर्विलेंस टीमें हैं, इनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई का लेखा जोखा आज हम आपको बता रहे हैं। जिन जिन चीज़ों के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा मनाही की जाती है, गैर संविधानिक उसे करार दिया जाता है, जैसे पैसे का इस्तेमाल है, शराब का इस्तेमाल है, ड्रग्स का इस्तेमाल है, चुनावों के दौरान जो है, इन सब चीज़ों पर चुनाव आयोग की बेहद कड़ी नज़र होती है। तो चुनाव आयोग की इस बेहद कड़ी नज़र के क्या परिणाम है, क्या नताइज है, वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी सामने आता है कि चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा जो है किस तरीके से पैसे यानी धनशक्ति, धनबल, ड्रग्स, शराब आदि का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ड्रग्स, शराब और नकदी पैसा, इनके अलावा सोने, चांदी और अन्य कई चीज़ें भी जो है चुनाव आयोग ने अपने इस पूरी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के समय सीमा के दौरान जब्त किया है। आपको बता दें कि पूरे देश में जो है अब तक भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 2504 करोड़ रुपए की नकदी, ड्रग्स, शराब, सोने, चांदी और अन्य धातुओं की चीज़ें या कोई अन्य दूसरी चीज़ें जो है उसमें शामिल है, जो कि 2504 करोड़ है कि ये पूरी कुल रकम है इसकी। इसमें सबसे ज़्यादा जब्ती जो हुई है पूरे देश में वो 48,804 किलो ड्रग्स की हुई है, जिसकी बाजार में कीमत 1100 करोड़ है। 1100 करोड़ का ड्रग्स जो है पूरे देश भर में यहाँ जब्त हुआ है। वहीं आपको बताएं कि 207 करोड़ रुपए की, पूरे देश से 207 करोड़ रुपए कीमत की 104 लाख लीटर शराब भी जो है जब्त की गई है। हर तरह की शराब इसमें शामिल है। और गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा जब्ती की कार्रवाई हुई है, चाहे वो नकदी हो, शराब हो, ड्रग्स हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात इस मामले में भी कहीं से पीछे नहीं है। गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है 517 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा तमिलनाडु में जो है 479 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। दिल्ली में 398 करोड़, वहीं आंध्र प्रदेश में 216 करोड़ ये नकद रकमें हैं जो इन राज्यों से जब्त की गई है। इसके बाद महाराष्ट्र से जो है कुल 39 करोड़ की नकदी है, तो 5.6 करोड़ यानी 5 करोड़ 6 लाख की कीमत का 14,678 किलो ड्रग्स जो है वो जब्त किया गया है। वहीं 20 करोड़ रुपए की कीमत की 26 लाख लीटर जो है वो शराब महाराष्ट्र से बरामद की गई है, अलग अलग जगहों से, विभिन्न स्थानों से, विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से। सबसे ज़्यादा कीमत का ड्रग्स जो है वो गुजरात से ही बरामद किया गया है, जब्त किया गया है। यहाँ 123 किलो ड्रग्स बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए कीमत की शराब भी जब्त की गई है। दिल्ली में 249 और पंजाब में 150 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार अब तक 647 करोड़ रुपए की जो है वो नकदी जब्त की गई है इस पूरी कार्रवाई में, और पहले चरण का मतदान होने तक का। वहीं सबसे ज़्यादा नकदी है 647 करोड़ में से वो तमिलनाडु में से है, 183 करोड़ रुपए यहाँ से बरामद किए गए हैं। आंध्र प्रदेश से 137 करोड़ बरामद किए गए हैं। तेलंगाना से जो है 68 करोड़ है, उत्तर प्रदेश से 35, दिल्ली से 32 करोड़ 5 लाख और कर्नाटक से 30 करोड़। ऐसी ये नकद रकमें इन राज्यों से जब्त की गई है। अब ये नकद रकमें, ड्रग्स, शराब, ये सब मिलाकर के जो है 2,504 करोड़ रुपए की ये रकम की पूरी जब्ती चुनाव आयोग द्वारा की गई है। इनके अलावा 500 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और अन्य जो है कीमती धातुओं की चीज़ें जो होती है वो भी जब्त की गई है। सबसे बड़ी जो है 248 करोड़ रुपए कीमत के सोने के गोल्ड बार्स की, वो अकेले तमिलनाडु से की गई है। उत्तर प्रदेश में 68 करोड़, महाराष्ट्र में 44 करोड़, आंध्र प्रदेश में 33 करोड़ रुपए के जो है ये धातुएं की कीमती चीज़ें बरामद की गई है। सोना वगैरह, चांदी उसमें जो है शामिल है। हम आपको यहाँ पर कुछ राज्यों का, भारत के कुछ राज्यों का स्टैक्ड बता रहे हैं। स्टेट है
वहां से जब्त की गई नकद रकम, शराब, ड्रग्स, कुल जब्ती जो है इनकी हम आपको सारी संख्याएं, फिगर्स बता रहे हैं। देखिए आप कि पूरे चुनाव के दौरान कितना मतलब पैसा अचानक बाजार में आ गया है, वो वैध है, अवैध है, उसमें से कितना काला है और कितना सफ़ेद है, ये कहना फिलहाल मुहाल है। लेकिन चुनाव के चलते अचानक पैसे की रेलचेल, शराब, ड्रग्स की रेलचेल और सोने चांदी के कीमती चीज़ों में भी लेन देन अचानक बढ़ता नजर आ रहा है। वही जो है यह घटनाक्रम से साबित होता है, चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से साबित होता है किस तरीके से आने वाले चरणों का जो मतदान होगा, लगभग मई महीने तक ये पूरा चुनाव का कार्यक्रम चलने वाला है। अभी दूसरे चरण का मतदान होना है, फिर तीसरे का होगा, फिर उसके आगे का होगा। तो तब तक और कितनी जब्ती की ये रकमें, ड्रग्स और शराब वगैरह, सोने चांदी की चीज़ों का आंकड़ा बढ़ता है, उससे भी हम आपको अपडेट कराएंगे ज़रूर।